हेलो स्टूडेंट्स, मैं कंचन यादव आज आपको एक शॉर्ट रिव्यू देना चाहती हूँ ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, जो कि है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए और जानते हैं कि क्या होता है मेजरमेंट एंड उसकी यूनिट्स। सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? इट इज अ क्वांटिटेटिव साइंस when we measure some physical quantities such as length, mass, pressure, volume, speed, etc. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताई कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स मतलब अ क्वांटिटेटिव साइंस व्हेन वी मेजर सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मतलब ऐसी क्वांटिटेटिव साइंस जो कि हमें मदद करती है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, लेंथ में, मास में, प्रेशर में, वॉल्यूम में। तो आइए देखते हैं कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स, इट इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। अब यूनिट्स को हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर हमें किसी रॉड की लेंथ फाइंड आउट करना है, रॉड की लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम वो स्टैंडर्ड यूनिट से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि रॉड की लेंथ हम किस में मेजर कर सकते हैं? सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर। ओके, एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें कोई ह्यूमन का मास कैलकुलेट करना है, तो ह्यूमन का मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम में कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं, या फिर हम उसे पाउंड में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 टाइप्स के होते हैं। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। अब हम ये देख लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें कैसे यूजफुल होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हो गई? लेंथ, मास, टाइम। अब सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। मतलब सीजीएस सिस्टम में लेंथ हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, मास हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं और टाइम हम सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। फॉर एमके सिस्टम, लेंथ हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, मास हम किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं एंड टाइम हम सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। फॉर एफपीएस सिस्टम्स, we calculate length in foot, mass in pound and time in second. Then what is SI unit? SI unit ये internationally unit है, that means system में international unit। 1971 के पहले बहुत सारी कंट्रीज ये तीनों सिस्टम यूज करती थी, जिसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज में इनवैलिडेट होता था डेटा। जब से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ 1971 में, तो एसआई यूनिट को लॉन्च किया गया और एसआई यूनिट एक्सेप्टेड हुआ पूरे वर्ल्ड में। अब ये एसआई यूनिट किस किस रूल्स को फॉलो करता है वो देखते हैं। एसआई यूनिट जो कि है सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स, वो 3 क्वांटिटीज को फॉलो करता है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है मेजरमेंट के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स रहते हैं लेंथ, मास, टाइम। लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, मास हम केजी में मेजर करते हैं एंड टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, इट इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस हम लेंथ में मेजर करते हैं एंड टाइम में मेजर देखते हैं। दैट मीन्स जो लेंथ है वो डिपेंडेंट है किसके? फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गई? डिपेंडेंट। उसके डेफिनेशन उस पर प्रूव कर रहा है कि दैट इज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द डिराइव्ड क्वांटिटी। अब जान लेते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज और कितने टाइप्स है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है ये जान लेते हैं। उसके लिए हमने क्वांटिटी का नेम डिसाइड करने के लिए ये लिस्ट बनाने हैं, यूनिट्स उनकी कौन से है और उनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आता है हमारा लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m। ओके, हमेशा हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम, सॉरी, और उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है केजी। थर्ड क्वांटिटी इज टाइम। टाइम का यूनिट है केल्विन, नॉट सेल्सियस और डिग्री, इट्स केल्विन। और केल्विन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल के। फोर्थ क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसा कि हम देख रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई कि 7 टाइप्स की होती है और उसे हम कैलकुलेट कैसे बताते, कौन से टाइप की क्वांटिटीज है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी हमारी है लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर और मीटर का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m। और ये यूनिट हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं। ओके, सेकेंड क्वांटिटी आती है हमारी मास। मास का यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है केजी। थर्ड क्वांटिटी आती है हमारी टाइम। टाइम का यूनिट है सेकेंड। सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल s से। फोर्थ क्वांटिटी आ रही है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, ना कि डिग्री या सेल्सियस। केल्विन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल के। फिफ्थ क्वांटिटी आती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में मेजर करते हैं और एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन है सिंबल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कैपिटल A, ना कि, और यूनिट हमेशा हम स्मॉल a में लिखते हैं ना कि कैपिटल A में। सिक्स क्वांटिटी आती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमें मॉलिक्यूलर
मेजर करने के लिए यूज होता है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट आती है मोल और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है MOL। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसका SI यूनिट है कैंडेला और इसे रिप्रेजेंट करते हैं CD से। ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि है 7। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हमने डिफरेंस देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ, अब उसका हम देखते हैं कि वो कितने क्वांटिटीज है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज है और ऐसे भी क्वांटिटीज है जिसका डेफिनेशन हमने देखा था, जो कि डिपेंड करती है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो देखते हैं कुछ क्वांटिटीज उसकी। डिराइव्ड क्वांटिटीज की फर्स्ट है, जैसे कि वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, उसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर और सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है m⁻3। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, दैट इज फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल N। थर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज एरिया। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर और उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है m⁻²। तो ये हमने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे बड़ा और सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये है कि हमें डिफरेंस ही पता नहीं रहता है कि डिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आइए जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं अगर किसी चीज का डिस्टेंस 10 मीटर है तो और इसका भी डिस्टेंस 10 मीटर है, तो डिस्टेंस में हमें सिर्फ मीटर ये जो टर्म आ गया वही मैग्नीट्यूड शो करता है और वही वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की है। तो हमें इसके साथ, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ हमें डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो वॉट एवर द डायरेक्शन इट इज वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं डिस्टेंस का डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ अ डिस्टेंस, इट इज अ टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इंसान है, उसको ये पोजीशन पे आना है, वो सीधा नहीं आ सकता लेकिन उसके पास दूसरा वे है, तो दूसरा पाथ फॉलो करता है और मान लेते हैं कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आने के लिए उसे 3 मीटर लग रहे हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आने के लिए उसे 5 मीटर लग रहे हैं एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दे विल कम ऑन 3 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इट मीन्स, डिस्टेंस इज अ टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारी कितनी हुई, 3 + 5 + 3 दैट इज 11 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डेफिनेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये बोल रहा है कि इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ की जो भी पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है
और ये फाइनल पोजीशन है। तो टोटल लेंथ जो हुआ, नॉट टोटल, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो लेंथ हुआ दैट इज 5 मीटर, वो रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अब ये हो गया सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें डायरेक्शन बताना है। तो ये पर्सन यहाँ आया, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द साउथ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। मैं आपको बस डिफरेंस बिटवीन ये बताना चाहती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा।